मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360। सिवान जिले की बात हो, राजनीतिक गलियारों की चर्चा हो तो इस समय पूरे बिहार प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन की चर्चा चल रही है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार प्रदेश में भाकपा माले ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। और हाल ही में जो तस्वीर सामने आई है, जिन जिन प्रत्याशियों का नाम का अनाउंसमेंट किया गया है, तो माले के खाते में जो सीटें गई हैं, पहले से दरौली विधानसभा और साथ ही साथ जीरादेई विधानसभा, जहां से जेल से चुनाव लड़ रहे हैं अमरजीत कुशवाहा। और दरौंदा की बात करें तो दरौंदा विधानसभा से वहां अमरनाथ यादव, जो माले के काफ़ी अनुभवी और ज़मीनी नेता हैं, उनको पार्टी ने उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यकलाप पर भरोसा करते हुए टिकट दिया है। आज हमारे साथ भाकपा माले कार्यालय में जिला सचिव हंसनाथ राम मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके बगल में बंका प्रसाद हैं, जो सिवान जिले के मुख्य कार्यालय भाकपा माले खुरमाबाद में हमारे साथ वार्ता करेंगे और चुनावी गतिविधियों के विषय में इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि इस बार भाकपा माले किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के अदालत में पहुंच रहा है और क्या कुछ जनता के बीच में ये संदेश देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समाज के तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम के साथ साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे पहले वैश्विक महामारी जो कोरोना है, बिहार जो है बाढ़ के विभीषिका से त्रस्त रहा है। तमाम विपक्षी दल का कहना था कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए, चूँकि इस दौर में चुनाव करने की ज़रूरत नहीं लग रहा है। पूरी देश और पूरी बिहार की जनता जो है त्राह रही है, लेकिन सत्ता पक्ष अडिग था, अंततः चुनाव का घोषणा करना ही पड़ा। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह की घोषणा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हमारी पार्टी इस चुनाव में उतरी है। हम समझते हैं कि पूरे बिहार के लेवल पर महागठबंधन के हिस्सा हम हैं। वाम समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी पूरे बिहार में अनेक जगहों से लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे बिहार के अंदर जो खास करके केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जनता से वादा करके लोग जो गए, उस वादा के मुताबिक ज़मीन पर धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि लगातार रोजगार की कटौती, लगातार महंगाई बढ़ोतरी, इस कोरोना महामारी में प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे उनको भी यह सरकार रोक रही थी। शुरुआती दौर में कुछ कोशिश हुआ, लेकिन इस दौर में कोरोना पीड़ित मरीजों को किसी तरह का कोई देखभाल करने की दिखाई नहीं दे रहा है। हम समझते हैं कि महंगाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है, मजदूरी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, जनता की बहुत सारी राशन ज़मीन का सवाल है, उत्पीड़न का सवाल है, दमन का सवाल है। यह सवाल हमारे पार्टी के सामने, महागठबंधन के सामने प्रधान है। निश्चित तौर पर पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है और इस महागठबंधन के जरिए जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उम्मीद है, भरोसा है कि एनडीए को इस बार बिहार के सत्ता से बेदखल करेंगे और महागठबंधन को बिहार के सत्ता में लाएंगे। इस दिशा में पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है, महागठबंधन के लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस बार का चुनाव ज्वलंत समस्याओं को लेकर के काफ़ी चौंकाने वाला परिणाम देने वाला हो सकता है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आम जनमानस के बीच में जा कर के जिस तरह से हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों की मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर जनता इस लोकतंत्र के महान पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करके उस योग्य प्रत्याशी को प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है, जो जनता के समस्याओं का समाधान कर सके। और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि दरौली विधानसभा, जीरादेई और दरौंदा जो विधानसभा आपके खाते में है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पार्टी संगठन की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से किस तरह की कोशिश हो रही है? इस जिले के अंदर जीरादेई विधानसभा के प्रत्याशी
के बतौर पार्टी के हमारे पुराने साथी अभी जो जेल के अंदर बंद हैं, कॉमरेड अमरजीत कुशवाहा हैं। दरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के बतौर कॉमरेड सतदेव राम हैं। दरौदा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के बतौर कॉमरेड अमरनाथ यादव हैं। हमारा पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झंडा पर 3 तारा। मैं समझता हूं कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में सहित पूरे ज़िले के लेवल पर, पूरे बिहार के लेवल पर जहां कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, जनता के अंदर लंबा समय से डिमांड था कि हर हालत में इस एनडीए सरकार को बेदखल किया जाए। डिमांड था, मांग था, और उस दिशा में पार्टी भी कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि दरौली हो, जीरादेई हो, दरौदा हो, तमाम क्षेत्रों से आवाज़ उठ रहा है कि निश्चित तौर पर रिकॉर्ड मतों से, भारी मतों से हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो लीड करेंगे, वो जीतेंगे। जो विपक्षी खेमा है एनडीए, जहाँ कहीं भी अगर चुनाव में उतर रहे हैं, हम समझते हैं कि उनको जमानत जब्त होगा। पूरे बिहार के लेवल पर, पूरे सीवान के लेवल पर जो भी महागठबंधन के साथी हैं उनका जीत सुनिश्चित होगा। चूँकि बिहार की जो हालात है, देश की जो हालात है और जनता की जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी समस्या है, इसे पूरे बिहार और पूरे देश की जनता ऊब चुकी है। ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पर उसका मुकाबला, उसका जवाब, उस पर पहलकदमी लेने का अगर कोई काम किया है तो समझते हैं कि बाम है, भाकपा माले है। इसलिए उम्मीद है, भरोसा है कि अब चुनाव जो है, नॉमिनेशन का काम जारी है। 9 से लेकर के 16 तक होगा, 17 को जांच होगा, 19 को वापसी होगा और 20 से लेकर के 1 तक ले प्रचार प्रसार चलेगा। 3 तारीख को वोटिंग होगा, 10 को गिनती होगा। 3 तारीख को जो वोटिंग होगा, हम समझते हैं कि सीवान और बिहार के लिए एक सुनहरा दिन होगा। दिलों के अंदर जो लंबा समय से दर्द था, पीड़ा था, वो रोजगार का, महंगाई का, दमन का, हत्या का, बलात्कार का, छेड़खानी का, जिससे लोग त्रा रहे थे, उससे लोग निजात पाने के लिए 3 तारीख को रिकॉर्ड मतों से वाम संघ के सांसद भाकपा माले के उम्मीदवार को, महागठबंधन के उम्मीदवार को रिकॉर्ड मतों से लोग जिताएंगे। उम्मीद है, भरोसा है कि एनडीए का जमानत जब्त होगा और इस दिशा में लगातार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। आप बतलाएं कि सिवान जिले की बात हो रही है और आप जिला सचिव हैं भाकपा माले के। लगातार हम लोग देखते हैं कि जब भी सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं और लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए जो है अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आप लोग अपने संगठन को काफ़ी धारदार बनाते हैं और जोरदार आप लोग अपना पक्ष रखते हैं जनता की अदालत में। सच कहिए तो हमारी पार्टी की जो मिशन है, हमारी पार्टी की जो लक्ष्य है, समाज बदलने का, व्यवस्था बदलने का, इस बदलाव की लड़ाई में जन्म काल से ही हमारी पार्टी जनता के तमाम सवालों को लेकर के संघर्ष करते आ रही है और करेगी। हम समझते हैं कि चुनाव में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, पार्टी के लोग मिल जाएंगे जो 5 वर्ष के बाद दिखाई देंगे, लेकिन हमारी पार्टी सरला सावन भरला भादो 12 मास जब खोजिए, जहाँ खोजिए, जिस रूप में खोजिए, जनता के सवालों पर दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, मिलेंगे। वो जनता का जो भी बुनियादी सवाल है, अभी जो उत्तर प्रदेश में हाथरस का घटना हुआ है, इतना ना भयंकर, इतना ना दर्दनाक, हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत ही चिंताजनक यह बात है। उस लड़की के साथ रेप किया गया सामूहिक रूप से, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, जीभ काट लिया गया, अंततः 7-8 दिन के बाद जो आकर के मर गई। मरने के बाद कानूनन उस लाश को उस परिवार के हवाले करना चाहिए, सरकार प्रशासन नहीं की और रिपोर्ट के मुताबिक उनको ले जाकर के पेट्रोल छिड़क करके आधी रात में जला दिया गया। इस मामला को लेकर के इस देश के अंदर जो भी चैनल के लोग हैं, मीडिया कर्मी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया कर्मी हो, उस परिवार से मिलने की कोशिश किया, लेकिन वह प्रशासन उस गांव को, उस टोले को, उस परिवार को छावनी में तब्दील कर दिया। यहाँ तक कि उस परिवार को कैद करके रख दिया कि हकीकत जान न जाए लोग। हम समझते हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई हुआ है पूरी देश और दुनिया के सामने बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए इस तरह की घटना आए दिन लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार को भी, सीवान को भी आरएसएस भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि ऐसा हो। निश्चित तौर पर देश, राज्य और ज़िले की जो जनता है ईमानदार पसंद, न्याय पसंद, निश्चित तौर पर
इस तरह के जहाँ कहीं भी हरकत होंगे उसके खिलाफ लोग उतरेंगे, उसका नेतृत्व भाकपा माले करेगी। हम समझते हैं कि राशन का सवाल हो, किरासन का सवाल हो, ज़मीन का सवाल हो, उत्पीड़न का सवाल हो, ज़िले के अंदर भी बहुत सारा घटना हुआ, बहुत सारा हमला हुआ। हम समझते हैं कि तमाम घटना को लेकर के, वो चाहे आसाओं का मामला हो या मान लीजिए कि चंदौली का मामला हो या और भी ज़िले में कई जगह इस तरह का घटना हुआ, निश्चित तौर पर अभी जो जीविका समूह का मामला हो, स्वयं सहायता समूह का मामला हो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकार लोन माफ़ कर रही है, लेकिन सरकार 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लेने वाले जो लोग हैं उनका लोन माफ़ नहीं कर रही है। ऐसे कंडीशन में पार्टी ने प्लानिंग लिया पूरे देश के लेवल पर कि जब बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन आप माफ़ कर सकते हैं तो हमारे समाज के गरीब जो कमज़ोर लोग हैं, स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह, क्यों नहीं उनका लोन आप माफ़ करेंगे। इसको लेकर के भी पार्टी लगातार आंदोलन चला रही है। हम समझते हैं कि इस कोरोना काल में भी घोषणा तो हो गया, लेकिन गहराई से जाँच कीजिएगा तो जितना सुविधा, जितना साधन मिलना चाहिए सरकार नहीं दी। इस कोरोना काल में भी 27,000 मजदूरों को हमारी पार्टी की तरफ से, जो प्रेजेंट में विधायक हैं सतदेव राम, अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस दौर में 15-20 दिन तक मेहरावना पुल पर से लेकर के आरबीटी स्कूल तक, दिन हो या रात हो, लग करके जो भी दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता वगैरह वगैरह से जो भी लोग आ रहे थे उनको भेजवाने का काम हमारे पार्टी ने किया। जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर था जा कर के जांच पड़ताल किया, जो भी असुविधा था उसके लिए हम लोग सहयोग किए, सरकार से मांग किए। राशन की राशन को लेकर के भी गांव-गांव में जहाँ कहीं भी इस तरह का मामला हो रहा है उसको भी लेकर के लगातार हम लोग संबंधित पदाधिकारियों से वार्ता किए। इस तरह से हम समझते हैं कि हमारी पार्टी लगातार जनता की बुनियादी सवालों को, बुनियादी समस्याओं को हल करने में दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान में लगी रही है। हम निश्चित उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि 5 वर्ष के बाद यह मौका मिला है, जनता इस पर विचार कर रही है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। इस मौके पर, इस समय में निश्चित तौर पर डिसीजन लेंगे, फैसला लेंगे। इसीलिए हम दावे के साथ कर रहे हैं कि जो अभी तक एनडीए सरकार किया, वो केंद्र में चाहे राज्य में, वो लोकतंत्र खत्म करने की बात हो, संविधान खत्म करने की बात हो, एनआरसी एनपीआर लागू करने की बात हो, सारा देश की संपत्ति निजीकरण करने की मामला हो, हम समझते हैं कि रेलवे हो, प्लेटफार्म हो, हवाई अड्डा हो, विभिन्न तरह के जो सरकारी संपत्ति है सबको निजीकरण कर रहा है, जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर विक्षोभ है, जिसको लेकर के जन आंदोलन किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना के नाम पर तमाम लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया और दूसरा तरफ इसी दौर में सरकार ने विभिन्न तरह का नए नए कानून ला करके हम समझते हैं कि जन विरोधी काम किया। अभी किसानों के सवाल पर जो कानून लाया, पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसका भी नेतृत्व भी हमारी पार्टी कर रही है। छात्रों के बारे में जो शिक्षा नीति लाया, हम समझते हैं कि समाज के जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको पीछे ढकेलने का, उनको शिक्षा से वंचित करने का वो पॉलिसी है। इसको भी लेकर के हमारी पार्टी ने, हमारे छात्र संगठन ने लगातार आंदोलन चला रहा है। निश्चित तौर पर जनता की जो बुनियादी सवाल है, समस्या है, उसको लगातार हम पार्टी उठा रही है, आने वाला दिन में भी उठाएगी। हम सत्ता में भी रहेंगे तभी, नहीं रहेंगे तभी, दिन हो या रात हो, हमेशा हम जनता के सवालों पर लड़ते आ रहे हैं, आने वाला दिन में भी लड़ेंगे। उम्मीद है, भरोसा है कि हम असली उसका दोस्त हैं जनता का, और जो घोषणा करके पलट जाते हैं, जुमलाबाज के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। उम्मीद है, भरोसा है कि इस रूप में निश्चित तौर पर एनडीए की जमानत जब्त होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगा, जिसमें जितने भी हमारे प्रत्याशी खड़े हैं सबका जीत सुनिश्चित होगा। वो दरौली हो, दरौदा हो, जीरादेई हो, सहित पूरे बिहार के लेवल पर, पूरे सिवान के लेवल पर, जहाँ कहीं भी हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी खड़ा हैं, व्यापक उनका सपोर्ट और समर्थन है। उम्मीद है, भरोसा है, निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जीत हमारा होगा। भाकपा माले जिला सचिव सिवान हंसनाथ राम हमसे बात कर रहे हैं। तमाम चुनावी गतिविधियों के विषय में विस्तार से अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ महागठबंधन जो निर्माण हुआ है, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और साथ ही साथ भाकपा माले के तमाम जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वो लगातार निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों को जनता के बीच में दिखलाया जाए और बतलाया जाए कि ये कौन कौन से फैसले जनहित में रहे और कितना बड़ा असर पड़ा इन फैसलों से। आइए जानते हैं कि जीरादेई विधानसभा की निगाहें तमाम लोगों पर है और वहां अमरजीत कुशवाहा
जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आप बताएं जेल से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर इसका कैंपेनिंग आप लोग कैसे कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे अमरजीत कुशवाहा के? सबसे पहले अमरजीत कुशवाहा 5 वर्षों से जेल के अंदर बंद हैं। आपको जानकारी होगा कि चिलमरवा कांड में उनका नाम है। जिस समय घटना हुआ वो सिवान में किसी कार्यक्रम में शामिल थे, उसका रिपोर्ट भी सिवान जिला प्रशासन को जानकारी है। न सतदेव राम थे न अमरजीत कुशवाहा थे, बावजूद भी भाजपा विधायक के जरिए, भाजपा के जरिए साजिश के तहत उनको उस केस में फंसाया गया। सरकार की कोशिश है, विरोधी ताकतों की कोशिश है कि निश्चित तौर पर उनको जेल के अंदर रखा जाए। हम समझते हैं कि जो भी उनकी मंशा है, मंसूबा है, हम जीरादेई क्षेत्र के जनता से अपील करेंगे कि सच्चाई के सवाल पर, इज्जत के सवाल पर, प्रतिष्ठा के सवाल पर, मान सम्मान के सवाल पर, आपके हक अधिकार के सवाल पर अगर लड़ने वाला कोई पार्टी है तो भाकपा माले है, लड़ने वाला कोई प्रत्याशी है तो अमरजीत कुशवाहा है, सतदेव राम अमर जादव हैं। तो ऐसे प्रतिनिधियों को बीजेपी सरकार जेल के अंदर बंद करके चाहती है कि इनकी आवाज़ को हम दबावें। हम समझते हैं कि पूरी पार्टी, बिहार हो, राज्य हो, जिला हो, तमाम पार्टी के साथियों ने इसको चुनौती के रूप में लिया है और दिखाएगा कि अमरजीत कुशवाहा को आप जेल में बंद कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता, सिवान की जनता, जीरादेई क्षेत्र की जनता इस बार की चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट दे करके और जेल की दीवारों से, जेल के अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि उसी दौरान सतदेव राम भी जेल के अंदर बंद हुए थे, लेकिन दरौली की जनता ने मजबूती के साथ अपना वादा करके पूरा किया और उनको बाहर निकलवाया। हम समझते हैं इनको भी जीरादेई क्षेत्र की जनता मजबूती के साथ वोट देकर के इनको बाहर निकालेंगे। विरोधी खेमा जो है लगातार कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि कैसे इनको रोका जाए, लेकिन पूरे जीरादेई क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद पता चलता है कि जो लोग जो हमसे बहुत दूर थे, आज उनके अंदर भी यह दर्द, पीड़ा महसूस हो रहा है कि अगर कोई आवाज़ उठाने वाला, संघर्ष करने वाला बतौर कोई है तो अमरजीत कुशवाहा है। निश्चित तौर पर ऐसे मौका पर इनको हम लोगों को जोर दे करके निकलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जो बहुत सारे हम लोगों के माने दूर थे वो लोग आज हम लोगों के नज़दीक आ गए हैं और निश्चित तौर पर वो चाहे जितना माने विरोधी खेमा कोशिश करें, लेकिन पूरी पार्टी के साथी लोग चुनौती के रूप में लिए हैं, लगे हैं, तन मन धन के साथ सहयोग कर रहे हैं, लगे हैं और निश्चित तौर पर उनको जो है निकालेगी, इस बार की विधानसभा चुनाव में वोट दे करके और विधानसभा पहुंचाएगी।